नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मिथुन और आप देखना शुरू कर चुके हैं बैक टू बुक, जहां पे हम लोग जनवरी 2020 से अक्टूबर 2020 तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाला है। खास करके जो रेलवे के एग्ज़ाम की तैयारी में जुड़े हुए हैं, जैसे रेलवे एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि 107वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया था। तो 107वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन जो है वो बेंगलुरु में किया गया था, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। और 108वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन जो है वो पुणे में किया जाएगा। तो यहाँ पे आप दोनों क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। तो देखिए, इसके बारे में डिटेल में लिखे हुए हैं कि पुणे में अगले साल 3 से 7 जनवरी को भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 108वीं वार्षिक सम्मेलन की मेज़बानी करेगा। ठीक है। और इसमें जो दो और अलग से ऑप्शन था, नई दिल्ली और लखनऊ, तो इसके बारे में भी हम लोग पिछला वीडियो में पढ़े हैं कि नई दिल्ली में एशियाई कुश्ती 2020 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ था, और डिफेंस एक्सपो का आयोजन जो है 2020 में हुआ था, वो भी लखनऊ में हुआ था। ठीक है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट में पूछा गया है कि ICC T20 महिलाओं की रैंकिंग में कौन शीर्ष पे रहा है। तो ICC T20 महिलाओं की रैंकिंग में जो है वो भारतीय शेफाली वर्मा टॉप पे है। ठीक है। और इसमें एक ऑप्शन नंबर 1 जो है हैदर नाइट, तो इसके बारे में एक पिछला वीडियो में एक क्वेश्चन था कि प्रथम महिला जो तीनों ODI T20 और टेस्ट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाली प्रथम महिला कौन बनी थी। तो वो थी हैदर नाइट, जो कि इंग्लैंड की है। ठीक है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हैं शेफाली वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट में पूछा गया है कि 61वें वार्षिक ललित कला अकादमी पुरस्कार किसने प्रदान किया है। तो 61वें वार्षिक ललित कला अकादमी पुरस्कार जो है वो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा दिया गया है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट में पूछा गया है कि गैरसैंड को किस राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया है। ठीक है। ऑप्शन में आंध्र प्रदेश, नई दिल्ली, उत्तराखंड, बिहार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। यानी उत्तराखंड में गैरसैंड को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया है। ठीक है। और इसके बारे में देखिए डिटेल में यहाँ पे लिखे हुए हैं कि उत्तराखंड ऐसा 5वां राज्य बन गया। ठीक है। यानी इससे पहले 4 ऐसा राज्य था जिसके पास 2 या उससे अधिक राजधानियाँ हैं, तो 5वां राज्य था। और चौथा राज्य जो इससे पहले था आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर जो है वहाँ पे 1 से अधिक राजधानियाँ हैं। ठीक है। तो देखिए, मैं बार बार आप लोगों को वीडियो में बोलता हूँ कि आप क्वेश्चन को लिंक करके पढ़ने का कोशिश आदत बना लीजिए। ठीक है। कोशिश नहीं कीजिए, उसको आदत बना लीजिए। तो देखिए, जहाँ यहाँ पे जैसे ही उत्तराखंड की बात हुई, तो उत्तराखंड से रिलेटेड 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है कि उत्तराखंड को फूलों की घाटी बोला जाता है। ठीक है। तो आप जब भी उत्तराखंड के बारे में कोई भी क्वेश्चन देखते हैं तो आप उत्तराखंड को फूलों की घाटी बोला जाता है, पढ़ लीजिए। उत्तराखंड को देवभूमि बोला जाता है, इसको भी आप पढ़ लीजिए। और उत्तराखंड में ही जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो वो भी आपको याद रखना है कि पूछा जाता है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है, तो उत्तराखंड होगा उसका राइट आंसर। और एक और क्वेश्चन बनता है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम क्या था। तो उसका पुराना नाम था हेली नेशनल पार्क। ठीक है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। और एक और क्वेश्चन था कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीच से कौन सी नदी बहती है। तो रामगंगा नदी जो है वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीच से निकलती है। तो देखिए, यहाँ पे जैसे ही उत्तराखंड का बात आया तो हम उससे रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन आप लोग को बता दिए। तो ऐसे क्या होता है कि लिंक करके अगर आप याद करते हैं तो आप उस क्वेश्चन को कभी नहीं भूलिएगा। ठीक है। तो देखिए, इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे जो 3 ऑप्शन है उसको एक बार फिर से हम लोग याद करते हैं। और आंध्र प्रदेश जो है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बताए थे पिछला वीडियो में कि आंध्र प्रदेश में दिशा पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। ठीक है। और नई दिल्ली के बारे में तो एक क्वेश्चन बता दिए कि एशियाई कुश्ती 2020 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ था। और नई दिल्ली में कैब यात्रियों की सुरक्षा के लिए वहाँ की पुलिस जो है वो हिम्मत प्लस मोबाइल ऐप भी लॉन्च की है नई दिल्ली में। ठीक है। और बिहार में जो है वो भी पिछला वीडियो में बता चुके हैं कि बिहार में प्यार का पौधा नामक एक अभियान का आयोजन किया गया है। ठीक है। तो आप लोग इसी तरह जब भी क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो लिंक करके पढ़ने का आदत बना लीजिए, ताकि आप उस क्वेश्चन को कभी भूले ही नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में पूछा गया है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ्री करने वाला पहला देश कौन बना है।
तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ्री करने वाला पहला देश जो है वो लग्जमबर्ग है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। और स्कॉटलैंड से रिलेटेड एक पिछला वीडियो में पढ़े थे कि महिलाओं के लिए सभी प्रकार की सैनिटरी उत्पाद को फ्री करने वाला पहला देश जो है वो स्कॉटलैंड बन गया है, ठीक है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि चापचारकुट त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। तो देखिए चापचारकुट त्यौहार जो है वो मिजोरम में मनाया जाता है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पे जो ऑप्शन है नागालैंड, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश, तो इसके बारे में भी मैं पिछला वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूँ। एक बार फिर से उसको बता दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद हो जाए। तो देखिए नागालैंड जो है वो वहाँ पे हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है, ठीक है। त्रिपुरा में लाई हरोबा पर्व मनाया जाता है और हिमाचल प्रदेश में फगली उत्सव मनाया जाता है, ठीक है। और मिजोरम में चापचारकुट त्यौहार मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला में पूछा गया है कि पेप्सिको का नया ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है। ऑप्शन में देखिए आयुष्मान खुराना दिया हुआ, ऋषभ पंत है, सोनू सूद है और शेफाली वर्मा। तो देखिए आयुष्मान खुराना को बजाज एलियांज का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, ये भी मैं पिछला वीडियो में बता चुका हूँ। ऋषभ पंत जो है वो JSW स्टील का ब्रांड एम्बेसडर बना है। सोनू सूद जो है वो आइसर इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर है। तो ये तीनों क्वेश्चन के बारे में मैं पिछला वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूँ। और आज का जो ये क्वेश्चन था कि पेप्सिको का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो वो है शेफाली वर्मा, यानी ऑप्शन नंबर डी। और शेफाली वर्मा से रिलेटेड एक पिछला ही क्वेश्चन इसी वीडियो में बताया हूँ कि ये जो है वो T20 रैंकिंग में टॉप पे है भी शेफाली वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड में किसे स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। तो टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड में PV सिंधु को स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और इसमें जो ऑप्शन A, B, C दिया हुआ है इसके बारे में अभी आप लोगों को बताता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा दिया हुआ है कि स्पोर्ट्स पर्सन, ये सारा अवार्ड जो है वो टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा दिया गया है, ठीक है। तो स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर जो है वो PV सिंधु, ये क्वेश्चन था ही पिछला में इसी में। और क्रिकेट ऑफ द ईयर जो है वो रोहित शर्मा को चुना गया है। टीम ऑफ द ईयर जो है इंडियन मेंस हॉकी टीम को चुना गया है। कोच ऑफ द ईयर जो है वो जसपाल राणा को चुना गया है। इंस्पायरेशन ऑफ द ईयर रानी रामपाल को चुना गया है। और रानी रामपाल को के बारे में मैं बता चुका हूँ पिछला वीडियो में, ये महिला हॉकी टीम की कैप्टन है। मेंटर ऑफ द ईयर जो है वो फुलेला गोपीचंद को मिला है। और यहाँ पे देखिए चेंज एजेंट ऑफ द ईयर जो है वो उड़ीसा को मिला है। कॉरपोरेट सपोर्टर ऑफ द ईयर रिलायंस फाउंडेशन को मिला है। अनब्रेकेबल स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्स PV सिंधु को मिला है। यूथ आइकॉन ऑफ द ईयर विजेंदर सिंह को मिला है। लाइफ टाइम अचीवमेंट बाईचुंग भूटिया को मिला है। और आइकॉन ऑफ द ईयर बलबीर सिंह को मिला है। तो ये सारा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए आप लोग इसको कहीं एक जगह पे नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि पूमा का नया ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है, ठीक है। तो देखिए शेफाली वर्मा, ऋषभ पंत, आयुष्मान खुराना के बारे में तो पिछला क्वेश्चन में बता चुका हूँ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी पूमा का नया ब्रांड एम्बेसडर जो है वो करीना कपूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि विश्व की टॉप 500 NGO में की सूची में कौन शीर्ष पे रहा है। तो विश्व की टॉप 500 NGO की सूची में BRAC टॉप पे है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे देखिए BRAC के बारे में डिटेल में लिखे हुए हैं कि ये बांग्लादेश का जो है ये बांग्लादेश का अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठन BRAC ने लगातार 5 सालों की सूची में पहले स्थान पर कब्जा बनाए हुआ, यानी ये लगातार 5वें साल से नंबर 1 पे है, ठीक है। और इसकी स्थापना जो है 1972 में सर फजले हसन अब्दे द्वारा छोटे पैमाने पर किया गया था। उस टाइम जो किया गया था वो युद्ध शरणार्थियों की सुविधा के लिए राहत एवं पुनर्वास विकास परियोजना के लिए खोला गया था, ठीक है। और अभी जो है ये विश्व की टॉप 500 NGO में टॉप पे है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और इस 3 ऑप्शन जो बचता है वो WFP जो है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, तो इसको हाल में ही यानी 2020 का नोबल शांति पुरस्कार के लिए घोषणा किया गया है कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को 2020 का नोबल शांति पुरस्कार दिया जाएगा, ठीक है। और ऑप्शन नंबर सी जो है यूनिसेफ, तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। और इसकी स्थापना 1946 में हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क में है। और रेड क्रॉस के बारे में तो जानते ही होंगे, रेड क्रॉस को अभी तक 3 बार नोबल शांति पुरस्कार मिल चुका है। और क्वेश्चन इससे बनता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1863 में इसकी स्थापना हुई है। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। और इसकी स्थापना जो है हेनरी ड्यूनेंट द्वारा किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि टाइम पत्रिका ने विश्व की 100 महिलाओं की सूची में किसे शामिल किया है। तो इंदिरा गांधी और राजकुमारी अमृता कौर को, यानी ऑप्शन नंबर सी, दोनों को टाइम पत्रिका के ने विश्व की 100 महिलाओं की सूची में शामिल किया है। तो देखिए यहाँ डिटेल में लिखे हुए हैं कि देश की पूर्व पीएम इंदिरा गांधी और स्वतंत्रता सेनानी राजकुमारी अमृता कौर को टाइम पत्रिका ने पिछली शताब्दी में दुनिया का 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शामिल किया है। ठीक है, और इसमें टाइम द्वारा जो है राजकुमारी अमृता कौर को 1947 और इंदिरा गांधी को 1976 के लिए वुमेन ऑफ द ईयर करार दिया है। ठीक है, और इन्हीं के कारण इनको टाइम पत्रिका में विश्व की टॉप 100 महिलाओं की सूची में शामिल किया गया है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये हैं इंदिरा गांधी और ये हैं अमृता कौर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन का पहली बार कहाँ क्यों किया गया है, यानी पहला खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया है। तो देखिए ऑप्शन में उड़ीसा है, नई दिल्ली है, जम्मू कश्मीर है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर में पहला खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन किया गया था। और उड़ीसा में पहली यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन किया गया था, इसी साल किया गया था। और नई दिल्ली में एशियाई कुश्ती 2020 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, तो तीनों ऑप्शन को बता दिए और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पहला खेलो इंडिया विंटर गेम का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2019 में किसे क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। तो इसके बारे में तो पिछला क्वेश्चन में बता चुके हैं डिटेल में, वो होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी रोहित शर्मा को टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2019 में क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि राष्ट्रमंडल 2020 लघु कथा सम्मान किसको मिला है। राष्ट्रमंडल 2020 यानी कॉमनवेल्थ 2020 में लघु कथा सम्मान किसे मिला है। तो देखिए ऑप्शन में है मालावत पूर्णा, सुचेता सतीश, कृतिका पांडे। तो देखिए मालावत पूर्णा के बारे में हम लोग पढ़े थे पिछला वीडियो में कि इनको अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की महिला थी मालावत पूर्णा। ठीक है, और सुचेता सतीश जो है उनको ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया जा चुका है। और कृतिका पांडे इसका राइट आंसर होगा, यानी राष्ट्रमंडल 2020 लघु कथा का सम्मान से जो है कृतिका पांडे को सम्मानित किया गया है। देखिए ये हैं भारत में झारखंड की हैं ये कृतिका पांडे, और इनको 2020 का कॉमनवेल्थ लघु कथा सम्मान दिया गया है। और ये 29 वर्षीय हैं और इनको यह सम्मान इनकी द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स कहानी के लिए दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये हैं कृतिका पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। तो नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कोलकाता में किया गया है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और जैसे ही बोले कलकत्ता का नाम आया तो कलकत्ता से रिलेटेड एक पुराना वीडियो में पिछला वीडियो में एक क्वेश्चन बताए थे कि देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो की जो प्रोजेक्ट अभी चल रहा है वो कोलकाता में चल रहा है। ठीक है, हुगली नदी के नीचे, और कोलकाता शहर जो है वो हुगली नदी के किनारे बसी हुई है। ये भी एक क्वेश्चन बनता है इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन टॉप पे है। तो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो है उसमें एमआईटी टॉप पे है। ठीक है, ये अमेरिका का है। देखिए यहाँ पे डिटेल में है कि क्यूएस रैंकिंग में अमेरिका का दबदबा कायम है। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी एमआईटी टॉप 500 में पहली रैंक पर है। ठीक है, और भारत में पहला रैंक पे है आईआईटीबी यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे। ठीक है, और इनको ओवरऑल जो है टोटल 172वां रैंक मिला है। ठीक है, और भारत के तौर पे ये टॉप पे है और टोटल जो है इनको 172वां रैंक मिला है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन नंबर 1, यानी पूरे वर्ल्ड में टॉप पे जो है वो एमआईटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि नारी शक्ति पुरस्कार 2019 से किसने जीता है, यानी नारी शक्ति पुरस्कार 2019 से किसको सम्मानित किया गया है। तो देखिए नारी शक्ति पुरस्कार जो है वो 8 मार्च को दिया जाता है, यानी विश्व महिला दिवस के दिन नारी शक्ति पुरस्कार का आयोजन किया जाता है, दिया जाता है। तो 2019 का नारी शक्ति पुरस्कार जो है वो धाविका मानकोर को मिला है। देखिए ये महिला सशक्तिकरण में योगदान हेतु 104 साल की ये जो है टोटल ये जो है वो 104 साल की हैं और ये धाविका हैं और इनको
नारी शक्ति पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। और 3 जो ऑप्शन है ABC यानी मोहना जितरवाल, अवनी चतुर्वेदी और भावना कांत, इनको 2018 में नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। देखिए ये है धाविका मानकौर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया किस राज्य सरकार ने राम वन गमन पथ न्यास का गठन किया है। तो राम वन गमन पथ न्यास का गठन जो है वो मध्य प्रदेश में किया गया है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि पोषण अभियान के प्रतिभागियों की सूची में कौन शीर्ष पे रहा है। तो पोषण अभियान के प्रतिभागियों की सूची में तमिलनाडु टॉप पे है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2020 रिपोर्ट में कौन शीर्ष पे रहा है। तो फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2020 रिपोर्ट में फिनलैंड टॉप पे है, नॉर्वे दूसरे स्थान पे है, स्वीडन तीसरे स्थान पे है और भारत का रैंक जो है वो 83 है। ठीक है, और यह जो अमेरिकी संस्था द्वारा इसका घोषणा किया जाता है। ठीक है, और इस प्रतिवेदन में 2 संकेतों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, राजनीतिक अधिकार जो है वो 0 से 40 अंक तक दिया जाता है और नागरिक स्वतंत्रता अधिकार 0 से 60 अंक दिया जाता है। और इसी के आधार पे फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट तैयार किया जाता है। ठीक है, इसमें ना फिनलैंड टॉप पे है और भारत को 83वें स्थान पे है। देखिए यहाँ पे देखिए भारत का रैंक, तो देखिए भारत जो 83वें स्थान मिला है उनको पॉलिटिकल राइट्स में जो है वो 40 में तो 34 मिला है, यानी 40 में 34 मिला है और सिविल लिबर्टीज़ में 60 में 37 मिला है। ठीक है, और इनको टोटल 100 में 71 मार्क्स में आया है और इनका रैंक जो है वो 83 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि एशिया के सबसे धनी व्यक्ति कौन है। तो एशिया के सबसे धनी व्यक्ति जो हैं वो जैकमा हैं, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा और दूसरे स्थान पे मुकेश अंबानी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि BBC वर्ल्ड हिस्ट्री मैगजीन ने किसे दुनिया का सर्वकालिक महान नेता के रूप में चुना गया है। तो BBC वर्ल्ड हिस्ट्री मैगजीन में दुनिया का सर्वकालिक सबसे महान नेता के तौर पे महाराजा रंजीत सिंह को चुना गया है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए ये है महाराजा रंजीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि फगली उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो देखिए पिछला क्वेश्चन में एक जब चारकूट महोत्सव के बारे में बता रहे थे तो वहाँ पे हम फगली उत्सव के बारे में बता चुके हैं कि ये हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा और नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम के बारे में बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि देश में सोलर रूफटॉप स्थापित करने में पहला के मामले में कौन सा राज्य टॉप पे रहा है। तो सोलर रूफटॉप स्थापित करने के मामले में गुजरात टॉप पे है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी और महाराष्ट्र जो है वो दूसरे नंबर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि पोषण अभियान को लागू करने में कौन सा राज्य टॉप पे है। तो पोषण अभियान को लागू करने में आंध्र प्रदेश टॉप पे है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और पिछला क्वेश्चन था कि पोषण अभियान प्रतिभागियों की सूची में कौन टॉप पे था, तो वहाँ पे तमिलनाडु, और पोषण अभियान को लागू करने में कौन टॉप पे रहा, तो वो होगा आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश के बारे में तो पिछला क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि इंडियन कोस्ट गार्ड की पहली महिला DIG कौन बनी है। तो इंडियन कोस्ट गार्ड की पहली महिला DIG जो है वो नुपुर कुलश्रेष्ठ है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और शिवांगी सिंह जो हैं ये हैं राफेल उड़ाने वाली पहली महिला बनेगी। ठीक है, और किरण बेदी जो है वो पहली महिला IPS अधिकारी थी भारत की। देखिए ये है नुपुर कुलश्रेष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है। तो BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है वो PV सिंधु द्वारा जीता गया है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि 7वें डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है। 7वें डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार से V प्रवीण राव को सम्मानित किया गया है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और यहाँ पे देखिए जादव पायेंग के बारे में पिछला वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि इनको जो है स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, और जादव पायेंग को फॉरेस्टमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पवन सुखदेव जो है इनको टाइलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और टाइलर पुरस्कार का एक और नाम था
उसको पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार बोला जाता है, ठीक है। और यूसुफ जामिल को पेन गोरी लंकेश के अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो ये तीनों के बारे में पिछला वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वी परवीन राव। नेक्स्ट देखिए, ये हैं वी परवीन राव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोसी वस्तु को पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी है। यानी ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला जो है वो भावना डेहरिया है। यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और इनके बारे में देखिए, ऑप्शन जो है मालवतपूर्णा, तो इनके बारे में तो पिछला क्वेश्चन में बता दिए हैं। और काम्या कार्तिकेयन जो है वो दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी पे पहुंचने वाली महिला बनी थी, काम्या कार्तिकेयन। तो इनके बारे में भी मैं पिछला वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी था। और ये हम लोग का आज का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें। और अगर आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखें तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखें। धन्यवाद।